दिया गया, जल्द ही पेपर की नई तिथि आएगी, साथ में सीबीआई को भी इंक्वायरी सौंप दी गई। लेकिन चाहे वो प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो, लगातार वो बेरोजगारी से और तमाम चीजों से इस पूरे इशू को जोड़ रहे हैं पेपर लीक के मामले को। देखिए, मैं समझता हूं कि किसी भी छात्र के प्रयास के प्रति कोई साजिश न हो, उसके परीक्षा में कोई खिलवाड़ न हो, निष्पक्षता के साथ परीक्षा का परिणाम आए, ये प्रयास सरकार का रहता है। जैसे ही परीक्षा में गड़बड़ियों की प्राइमा फेसी कुछ रिपोर्ट या आशंका मिली, तत्काल उसको रद्द करने का निर्णय लिया गया और रद्द ही नहीं करने का निर्णय लिया गया, रद्द के साथ साथ उसकी सीबीआई जांच कराने का निर्णय लेने का काम किया गया है। सरकार यदि कुछ करेगी तब भी उंगली आप उठाएंगे, नहीं करेगी तो उसकी मांग करेंगे, जैसा नीट की परीक्षा पे कर रहे हैं। तो ये दोनों काम नहीं चलने वाले हैं। लेकिन फिर भी हमारी सरकारें, क्या प्रदेश की हमारी सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, निष्पक्ष, पारदर्शी, गुणवत्ता और ईमानदारी के साथ परीक्षा कराने के लिए कटिबद्ध है। और ऐसे गैंग और ऐसे लोग जो कहीं न कहीं इन परीक्षाओं को प्रभावित करने का, गड़बड़ियां फैलाने का प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ भी कठोरतम कार्रवाई हो, इस तरह के कानून बनाने पर विचार कर रही है। लगातार ये जो सीक्वेंस है, इसमें कहीं कमी नहीं आ रही है, जो मोडस ऑपरेंडी है पेपर लीक होने की, वो भी कई जगह पे सेम रही है। तो कैसी कार्रवाई है, कैसी एजेंसी है कि कार्रवाई भी करते हैं, उसके बावजूद भी पेपर लीक हो जाता है? जरा देखिए, पहला तो यह है कि ये कार्रवाई न हो, इसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की जो गड़बड़ियों की आशंका हुई है या गड़बड़ियों की आशंका दृष्टि परीक्षा रद्द करनी पड़ी है, इनकी पुनरावृत्ति न हो, इसकी भी चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। लेकिन उन विपक्षी लोगों से जो आज इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनको जरा अपने कार्यकाल में झांक के देख लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो परीक्षा होती थी, मेरिट बनवाई जाती थी, नकल डंके की चोट होती थी और मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जाती थी। जो सबसे बड़ा योग्य अच्छे बच्चे होते थे, वो उस मेरिट, फर्जी मेरिट में नकल वालों से पीछे रह जाते थे, वो सड़क पर टहलते थे और नकल करने वाले माफिया के आधार पर अंक पाए हुए बच्चे सीधे नौकरी पाते थे। जरा अपनी कार्यकाल के जरा देखें, कम से कम हमारी सरकार गुणवत्ता, योग्यता, दक्षता, क्षमता के आधार पर नियुक्तियां और नौकरियां देने का काम कर रही है। लेकिन उस समय नौकरियां वो पाए थे जो नकल, सोरेयाने नकल के आधार पर, माफियाओं के दम पर अंक पा करके मेरिट के आधार पर नौकरी पा गए थे। अपना भी जरा कार्यकाल देख लें। लेकिन उन चीजों को हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए चूंकि हम सरकार में, हमारी जिम्मेदारी है, हम भी ये कह के पल्ला नहीं झाड़ रहे कि उन्होंने क्या किया। हम पल्ला झाड़ने की स्थिति में नहीं, हम लोग उन परिस्थितियों को ठीक करके, अच्छा वातावरण बना के, पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ, किसी भी प्रतियोगी छात्र के साथ कोई पक्षपात या इस तरह की कोई घटना न हो कि उसके साथ अन्याय उसको सहना पड़े या पक्षपात का शिकार होना पड़े। ये हम प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से भरोसा लाते हैं कि आने वाले दिनों में लोग हिम्मत नहीं जुटाएंगे इस तरह काम करने की, इस तरह का कानून बनाने का काम हम करेंगे। सवाल है, नीट मामले को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। देखिए, राजनीति कर रहे हैं, राजनीति उन्हें नहीं करनी चाहिए। जीवन, बच्चों के जीवन का भविष्य है, उन बच्चों के भविष्य के प्रति सरकार संवेदनशील है और निश्चित रूप से हम भरोसा दिलाते हैं कि सरकार बच्चों के हितों का पूरे चिंता करते हुए इस तरह का अगर कहीं भी कोई है तो निश्चित रूप से कार्रवाई सरकार लगातार कर रही है और आगे भी करेगी। देखिए, ये बीजेपी का पेपर लीक कांड है और पिछले 2 साल में 2 करोड़ युवाओं की जिंदगी बर्बाद हुई है पेपर लीक के कारण। 60 लाख बच्चे अकेले यूपी में बर्बाद हो गए। पुलिस भर्ती की पेपर लीक, उसके बाद नीट का पेपर लीक, उसके बाद यूजीसी का पेपर लीक, कभी गुजरात में कोई परीक्षा होती है उसका पेपर लीक, कभी बिहार की परीक्षा का पेपर लीक, कभी यूपी की परीक्षा का पेपर लीक, कभी महाराष्ट्र की। तो जहां जहां भाजपा का शासन है पूरे देश में, पेपर लीक कांड हो रहा है। युवा मांगेंगे भीख अगर होगा पेपर लीक, और ये बीजेपी का पेपर लीक कांड है। इस देश को बीजेपी ने पेपर लीक देश बना दिया है। आप बताइए, 67 बच्चे यूजीसी इसमें नीट में टॉप कर जा रहे हैं, 720 अंक पा रहे हैं सबके सब। पिछले वर्षों में कभी 1 बच्चा टॉप किया, कभी 2 किया, कभी 3 किया। इस बार 67 के 67 बच्चे टॉप कर गए। कल्पना कीजिए आप, एक लड़की फिजिक्स में फेल हो गई और वो नीट में टॉप कर रही है।
आप मुझे बताइए, एक ही सेंटर से 6 बच्चे टॉप कर रहे हैं, बहादुरगढ़ में हरियाणा से। तो क्या है ये? गोधरा में एक सेंटर है जहां पे कर्नाटक के, बिहार के, महाराष्ट्र के, अलग अलग राज्यों के बच्चे आके एग्जाम दे रहे हैं। ये तो सामान्य सी बात है ना कि कोई बिहार का रहने वाला वो बिहार का सेंटर ऑप्शन में देगा कि वो गोधरा में जाके देगा। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट और उस जो एग्जाम कराने वाले लोग हैं उनके यहां पैसे बरामद हो रहे हैं, करोड़ों रुपए। तो आपने पेपर लीक का अड्डा बना दिया है गुजरात को। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि अलग अलग राज्यों में या हाई कोर्ट्स में जो मामले दर्ज हैं इसमें सबको सुप्रीम कोर्ट में एक साथ सुनवाई की जाए। देखिए, एनटीए को तो बोलने का कोई हक ही नहीं है। एनटीए तो जितना एग्जाम कंडक्ट करा रहा है सब में यही कर रहा है, और ये सब लोग मिलके पैसे खा रहे हैं। राज्य सरकारों के साथ जहां जहां बीजेपी का शासन है उनके साथ मिलके पैसे खा रहे हैं लोग। आप लोग क्या संसद में आपने बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस? निश्चित रूप से इस मामले को उठाएंगे। क्या विपक्षी दलों से इसे लेकर बातचीत हुई कि हम इंडिया गठबंधन के सारे दलों से कहेंगे कि इस मामले को पुरजोर तरीके से सदन में उठाया जाए। देखिए, जहां जहां पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, चाहे गुजरात हो चाहे कोई और राज्य हो, हर जगह इस तरीके से पेपर लीक होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी 24 लाख हमारे बच्चों का भविष्य तो अंधकार में है, क्योंकि डॉक्टरी के एग्जाम की, नीट की परीक्षाएं हैं वो लीक हुई। उसके बावजूद भी सरकार अपनी गलती नहीं मान रही है। अब ये नेट के एग्जाम को लीक करा गया, सरकार अभी भी झूठ बोल रही है। इस तरीके की खबरें कई जगहों से आ रही हैं, बिहार से आ रही हैं कि इस तरीके से पेपर लीक हुआ है, तभी तो आपने उसको पेपर को कैंसिल किया है। मगर क्योंकि सरकार इसको छिपा रही है, इसलिए शक होता है कि सरकार की कहीं इसमें मिलीभगत तो नहीं है। अभी जो नीट का एग्जाम दिखा, कल आम आदमी पार्टी ने पेपर मिल गया था, एनटीए जबकि पेपर लीक की बात को खारिज कर रहा है। देखिए, बिहार पुलिस ने तो 4 ऐसे स्टूडेंट्स को पकड़ रखा है, गिरफ्तार किया है उन्होंने। जिन बच्चों को पटना के पास एक सेफ हाउस में ले जाया गया, उनके पास पेपर दिए गए और उन बच्चों की तैयारी करा के उनको अपने साथ अपनी गाड़ी में जाके एग्जाम दिलाया गया। ये वो गिरोह करते हैं जहां पे क्वेश्चन पेपर पहले से आ जाते हैं, और यही एक मोडस ऑपरेंडी होती है। तो हर जगह से खबरें आ रही हैं कि पेपर लीक हुआ था। स्ट्रेस है बच्चों में, अलग अलग एग्जाम्स, उसमें कहीं पेपर लीक हो जाता है, कहीं और बहुत तरह की चैलेंजेस लाइफ में रहती हैं। तो बच्चों को तो कम से कम 10-20 मिनट योग करना ही करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ योग जो हमारे एजुकेशन का एक अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए, ये ऑप्शनल नहीं, ये मैंडेटरी होना चाहिए। और इसके लिए माता पिता को, पूरी समाज को, सरकार को, सबको मिल करके एक संयुक्त पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, जिससे कि हम एक स्वस्थ, जागरूक, संवेदनशील, निरोगी, तनाव मुक्त और स्वावलंबी आत्मनिर्भर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को बना पाए।